कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सेट्स का। सेट्स में हम लोगों ने काफी सारे अलग अलग तरह के फंक्शन पढ़ लिए थे। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, कल क्या क्या चीजें हम लोगों ने सेट में देखी थी। सबसे पहले सेट का डेफिनेशन क्या था? बोलो भाई, सेट्स का डेफिनेशन क्या था? अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है, म्यूटेबल होता है, और फास्ट सर्चिंग प्रोवाइड करता है, हाँ या ना? और डुप्लीकेसी को हटाता भी है। दूसरी बात, एक बात बताओ, फ्रोजन सेट क्या होता है? वैल्यूज को फ्रीज कर देता है। फ्रीज कर देता है। म्यूटेबल का मतलब क्या है? म्यूटेबल का मतलब क्या था? इसमें चेंजेस हो सकते हैं। और क्या क्या बताया था हम लोगों ने? इंटरसेक्शन, यूनियन, और हाँ, सेट डिफरेंस। यूनिक कैरेक्टर्स कैसे निकालेंगे? अभी शुरू भी नहीं करा मैं, शुरू तो है। हाँ, और क्या क्या बताया था? डिफरेंस का क्या काम था? और सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या डिफरेंस था? वेरी गुड। और डिफरेंस जो एलिमेंट अवेलेबल नहीं होते, केवल वही देता है, ठीक है। सारा कुछ तुम लोगों का क्लियर हो गया था। कॉपी करना बता ही दिया था। पैकिंग अनपैकिंग भी हो गई थी, मैक्सिमम मिनिमम निकाल ही लिया था हम लोगों ने। हाँ, सम भी हो गया, सॉर्टिंग भी हो गई। क्या बचा अभी? एंड वो सारे इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक के ऑपरेटर भी बता ही दिए थे। क्यों भाई? चलो एक प्रोजेक्ट करते हैं। वाइल लूप तो पढ़ाई है सबने? क्यों? नहीं पढ़ा है ना? लूप नहीं पढ़ा है ना तुमने? चलो सुना, कोई बात नहीं, मैं इसी में समझा दूंगा। कल तुम लोग थोड़ा जब जल्दी आना तो बता देना, कल तुम लोग को लूप पढ़ा देंगे। तुम लोग का भी लूप नहीं पढ़ा है ना? तो सुनो, हम लोग को भी आना नहीं। तीसरी बार पढ़ो क्या? देखो, हम लोगों ने एक सेट बना दिया, खाली सेट बनाया है, और उस खाली सेट को स्टोर किसमें कर दिया? बेटा भी लिखा ही क्या हमने? हाँ? फुल फॉन्ट है। हाँ, तो खाली सेट हम लोगों ने एक बनाया है, ठीक है। और खाली सेट बना करके हम लोगों ने स्टूडेंट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक। अभी हम करेंगे क्या? एक वाइल लूप चलाएंगे। देखो, फॉर लूप तो बताया था तुम लोगों को। फॉर लूप क्या करता है? एक एक करके एलिमेंट निकालता है, फेच करता है। और फॉर लूप की तरह एक क्या होता है? वाइल लूप। वाइल लूप क्या करता है? कंडीशन सही होगी तो काम करेगा, और अगर कंडीशन नहीं सही होगी तो काम नहीं करेगा। थोड़ा पहले तुम लोग जरा एक बार वाइल लूप देख लो तो तुम लोग समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुमने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया i = 1, ठीक है। और तुमने ना दक्षता यहाँ पे कंडीशन लगा दी, i <= 10 रहेगा जब तक, तब तक हम क्या करेंगे? आई को प्रिंट करते रहेंगे। क्या करेंगे? आई को हम तब तक प्रिंट करते रहेंगे, और अगर कुछ नहीं, मतलब उसके बाद i = i+1 होगा। कहने का मतलब क्या, ध्यान समझो। सबसे पहली बात, ये पूरी मशीन कैसे काम करती है? i = 1 है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, क्या आई की वैल्यू <<10 है? सही है, हाँ या गलत है? तो ट्रू है। ट्रू है तो अंदर जाएगा और आई को प्रिंट करेगा। आई को प्रिंट करने का मतलब कितना प्रिंट करेगा? 1। समझ गए? और आई की वैल्यू बढ़ा दो, कितनी बढ़ानी है? 1 और बढ़ा दो, यानी आई की वैल्यू कितनी होगी? 2। अब ये 2 लेकर के ऑटोमेटिकली फिर से ऊपर चला जाएगा। बात सुन रहे? क्या 2 <= 10 है? बिल्कुल है। तो फिर आई को प्रिंट करो, मतलब 2 को प्रिंट करो। समझ गए? फिर आई की वैल्यू 1 फिर से बढ़ा दो। 1, आई की वैल्यू 1 फिर से बढ़ा दो। 1 बढ़ा दिया, अब क्या हो गया? 3। 3 को फिर से ऊपर लेके जाओ, फिर सही है, 3 प्रिंट हो जाएगा। समझ गए ना? इसी तरह कहां तक प्रिंट होगा? 9 तक नहीं, 10 तक, क्योंकि इक्वल टू भी तो लगा है। अगर लेस देन लगा होता तो 9 तक होता, लेकिन लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगा है, तो ये तो समझ में आ गया भाई लोग? ठीक है। तो अभी करोगे कुछ नहीं तुम लोग, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी हम लोग। प्रोजेक्ट ये है, हम लोगों ने क्या करा है, खाली सेट बनाना सीखा ही था कल। की वाले ब्रैकेट लगा दो और सेट लिख दो, तो क्या बन गया? खाली सेट बन गया। अब हम लोगों ने क्या करा, उस खाली सेट को स्टोर कर लिया किसमें? स्टूडेंट्स नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पे लिखो वाइल ट्रू।
देखो वाइल ट्रू का मतलब वाइल के अंदर हम लोगों ने पहले जो प्रोग्राम अभी बनाया था उसमें तो कंडीशन दी थी कि आई लेस देन इक्वल टू 10 होगा तभी चलेगा। वाइल ट्रू का मतलब ये हो जाता है कि कंडीशन चाहे कुछ भी हो चलेगा ही चलेगा। समझ गए? वाइल ट्रू लिखने का मतलब क्या है, हम कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं, लूप को चलना ही चलना है बिना कंडीशन चेक करे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर हम आपको इनवाइट कर रहे हैं तब तो आपको आना ही आना है, लेकिन आप हमारे बहुत खास मेहमान हैं, हम आपको इनवाइट ना भी करें तो भी आपको आना ही आना है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी वाइल ट्रू का मतलब यही है कि हमने कोई कंडीशन दी तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया केवल ट्रू लिख दिया इसका मतलब वो कंडीशन चलेगी ही चलेगी, मतलब उसमें कोई दोहराए नहीं है। बात समझ में आ गई? क्या होगा ये कंडीशन अगर चलेगी तो हम यहाँ पे प्रिंट के अंदर कुछ बातें लिख रहे हैं। क्या ये वाली बात सबको मैंने पढ़ाई थी कि ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मल्टी लाइन में आ जाओ नहीं नहीं वहीं बैठो, ये स्टूडेंट चलो, तो हम लोगों ने ये सीखा था कि मल्टी लाइन में कैसे प्रिंट करते हुए सीखा, याद है? मल्टी लाइन में अगर स्टेटमेंट को प्रिंट करना हो तो मैंने बताया था कि ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ये बताया तुम लोगों को भी, और बीच में जो लिखना हो लिख दो और जहां पे बंद हो रहा हो वहां पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो। तो हम लोग वही वाली अप्रोच आज यहाँ यूज करेंगे, कोई दिक्कत? इवन इसको हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, इसके लिए अलग से लाइन क्यों बर्बाद करना है, यहाँ लिख देता हूँ, है ना? और यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन किस लिए है, ऐड स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन किस लिए है, रिमूव स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन किस लिए है, और फोर्थ ऑप्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इतना तो कर ही लिया है, और हम लोगों को अभी यहाँ पे 3 बार इन्वर्टेड कॉमा लगा देना चाहिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब मेरी बात ध्यान समझो, यूजर इसमें से कुछ ना कुछ तो चूज करेगा ही करेगा, हाँ है ना? तो यहाँ पे तुम एक वेरिएबल बनाओगे चॉइस नाम का, ठीक है, और यूजर से एक चॉइस एंटर करा लो। हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंटर चॉइस, कोई दिक्कत? और ये सारा कुछ कहाँ चल रहा है, लूप के अंदर। ये पूरा लॉजिक हम कहाँ लिख रहे हैं, लूप, लूप के अंदर ही तो लिख रहे हैं। इफ अगर यूजर के द्वारा जो चॉइस डाली गई है वो चॉइस इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ, चॉइस इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ, तो हमें स्टूडेंट अगर ऐड करना है तो स्टूडेंट का नाम पूछना पड़ेगा। भाई पहला वाला ऑप्शन किस लिए है, ऐड स्टूडेंट के लिए, तो अगर आप किसी स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या पूछना है, उसका नाम, तो आप नाम पूछ लीजिए। तो हमने कहा नेम पूछा जाएगा, और इनपुट फंक्शन लगा देंगे तो बोलो भाई, नेम आपका इनपुट भी हो जाएगा, नहीं समझ आया? और हम लोगों ने कल ऐड फंक्शन देखा था, भाई नाम ऐड, नाम ले तो लिया, यूजर से पूछ तो लिया नाम क्या है, लेकिन हमको अपने सेट में उस नाम को जोड़ना भी तो है। ऐड फंक्शन याद है, ऐड फंक्शन क्या करता है, ऐड करता है, तो ऐड करना किसमें है दृक्षिता, स्टूडेंट्स में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स में ऐड करो किसको, नहीं समझ में आया? कितनों को नहीं आया, कितनों को नहीं आया, लॉजिक समझ आ गया? सेकंड पॉइंट क्या है, एलिफ लगेगा, फिर चॉइस इक्वल टू, इक्वल टू अगर क्या है 2 है तो क्या करना है, रिमूव स्टूडेंट। अब रिमूव के लिए कौन सा फंक्शन था, डिस्कार्ड, याद आया? डिस्कार्ड और रिमूव में क्या अंतर था, हाँ, तो हमें नाम पूछना पड़ेगा किसको हटाना है, तो यानी फिर इनपुट कराओ, क्या इनपुट कराएंगे, वेरी गुड, फिर
कौन सा फंक्शन, कहाँ पे, स्टूडेंट्स डॉट डिस्कार्ड और नेम, कोई दिक्कत। थर्ड पॉइंट क्या है, शो स्टूडेंट, तो एलिफ अब क्या होगा, चॉइस इक्वल टू 3। अब अच्छा, अब इसमें तो केवल डिस्प्ले ही कराना है सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, हाँ है ना, कैसे डिस्प्ले होगा, केवल प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट करोगे, वेरी गुड, सही बता रहे हो। एलिफ, अगर हमें क्या करना है एग्जिट, तो क्या करेंगे, चॉइस इक्वल टू 4, और एग्जिट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रेक, क्या यूज करते हैं, ब्रेक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रेक लिख देंगे। और अगर इन चार में से कोई नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, इनवैलिड चॉइस, हाँ है ना। बताओ किसको नहीं आया समझे, इजी था, जो फंक्शन पढ़े थे सारे इंप्लीमेंट हो गए, शिखा, कठिन था नहीं ना। सेव करेंगे और रन कराएंगे, तो एंटर चॉइस 1, एंटर नेम अंकित डाल दिया। वाइल ट्रू लिखने का मतलब पता है क्या, जैसे अगर तुम अभी यहाँ कंडीशन लगा देते वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, तो केवल 10 ही बार लूप चलता। और वाइल ट्रू लिखने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट लूप चलेगा। इनफाइनाइट का मतलब कोई गिनती नहीं है, जब तक तुम एग्जिट का बटन नहीं दबा दोगे तब तक ये मशीन चलती ही रहेगी, तो नंबर डाल डाल के थक जाओगे। और अगर वहां पे तुम कंडीशन लगा देते वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, तो केवल 10 ही बार लूप चलता। अब उसमें चाहे तुम नाम ऐड करा लेते, चाहे तुम डिस्प्ले करा लेते, चाहे तुम एग्जिट कर लेते, और चाहे तुम शो करा लेते, समझ गया ना, रिमूव कर लेते। अब देखो, एंटर चॉइस 1 और अंकित हो गया होगा। अब क्या करना है, सेकंड बार फिर पूछ रहा है वो, हमने फिर हमें ऐड करना है, फिर हमने 1 दबा दिया। अब क्या करना है, कुछ नाम ऐड तो कर लो पहले, ठीक है, फिर चॉइस 1, 4 5 नाम ऐड कर ले, है ना। एक एक करके सब ऐड। हाँ, लूप का खेल बता रहा हूँ, कितने नाम ऐड हो गए, 5 लोगों के तो हो गए ना। अब शो करा ले, शो करने के लिए क्या करना है, 3 दबाना है, तो देखो दिख रहा है 5 नाम, हाँ है ना। अब हमने क्या कहा, रिमूव करना है, तो रिमूव के लिए क्या दबाएंगे, 2। और किसको रिमूव करना है, आयुष, ठीक। अब आयुष रिमूव हो गया, शो करो, जाओ भाई तुम रिमूव हो गए, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया। नोट करना है क्या प्रोग्राम, भेज दें, हाँ भेज ही देते हैं ना। रिकॉर्डिंग जाती है, अभी कल नहीं गई थी लेकिन, अगर चाहिए होगी तो मिल जाएगी। अभी एक ही ग्रुप में डाल रहे हैं, बाकी फिर अभी क्योंकि फॉरवर्ड कर देंगे, ऐसे एक एक में करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अभी एक ही ग्रुप में डाला है ताकि डेटा सेव हो जाए। अच्छा एक काम करना तुम लोग, ये ना मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सेट्स, ये सेट्स के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने जितना पढ़ाया है ना वो सब कुछ इसमें लिखा है, ठीक है, सब कुछ 10 पन्ने हैं। तो एक बार जरा इसको गो थ्रू कर लोगे, अगर इसमें से तुम्हें लग रहा हो कि कॉन्सेप्ट छूटा तो बताना, चलो एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये तो थ्योरी थ्योरी लिखी है, पढ़ो एक बार फटाक से, कोई नई बात है क्या। हाँ ठीक है, अब आगे आ जाओ।
बढ़ा के तो कर लोगे ना इसको, तो इसको निपटा डालना पूरा, लगभग हमने सभी बता दिया, इसमें से कुछ छूटा नहीं है। कहीं अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है आगे तो हमको बता देना कि यहाँ दिक्कत हो रही थी, ठीक। इजी फंक्शन। चलो हम लोग कुछ आगे करते हैं। एक काम करो, तुम लोगों को स्ट्रिंग में हमने स्प्लिट फंक्शन पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था। क्या काम था स्प्लिट का? तोड़ देता है ना, जैसे हम लोगों ने लिखा पाइथन जावा पीएचपी, तो क्या करेगा? तोड़ देगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन लिखो क्या है। एक क्वेश्चन है मेरे पास बेहतरीन, यूजर से एक सेंटेंस इनपुट कराना है। क्वेश्चन क्या है? यूजर से एक सेंटेंस इनपुट कराना है। स्टेप वन है, क्या है? यूजर से एक सेंटेंस इनपुट कराना है, स्टेप वन हो गया। स्टेप टू लिखो, सेंटेंस के सारे यूनिक वर्ड्स फाइंड करने हैं। सेंटेंस के सारे यूनिक वर्ड्स फाइंड करने हैं। काम हो ना आगे, हाँ। हो गया। अगला लिखो, डुप्लीकेट वर्ड्स अलग प्रिंट करने हैं। डुप्लीकेट वर्ड्स अलग प्रिंट करने हैं। और अगला लिखो, टोटल यूनिक वर्ड्स काउंट करने हैं। हाँ, स्ट्रिंग और सेट्स मिक्स है, मिक्स क्वेश्चन है। वर्ड्स काउंट करने हैं। हाँ देखो, उन्नत लिख रहा हूँ, पढ़ लो क्वेश्चन क्या बोला ना। उन्नत दीदी को दिखाओ। अगला लिखो, कॉमन वॉवेल्स फाइंड करने हैं। हो गया। लास्ट लिखो, सेंटेंस में यूज हुए यूनिक कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। यूनिक कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। शिखा, तुम अभी उसकी कॉपी में देख लो हमने क्वेश्चन क्या लिखवाया। बैठ जाओ बेटा, उसको बैठाओ। आ जाओ, आ गया तो एडजस्ट हो गया। सेंटेंस में यूज हुई सारी बैठ जाओ, केवल देखो, बाकी कोड तो मेजर है, लिखना कुछ नहीं। किस लिए? नहीं, हम करा रहे हैं, बैठो केवल देखो। हाँ, केवल देखो क्या चल रहा है। बैठ जाओ, बैठो, केवल स्क्रीन में देखो। हम लिखने का कोई काम ही नहीं करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसलिए लिखवाते थोड़ा लंबा है, वरना समझ में ना आता। क्वेश्चन लंबा है इसलिए। क्या लिखा है? यूजर से एक सेंटेंस इनपुट कराना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? सेंटेंस के सारे यूनिक वर्ड्स को फाइंड करना है। तीसरी बात, डुप्लीकेट वर्ड्स को अलग प्रिंट करना है। फिर अगली बात, टोटल यूनिक वर्ड्स को काउंट करना है। फिर अगली बात, वैल्यूज नहीं, वॉवल्स, कॉमन वॉवल्स को फाइंड करना है। अगला, सेंटेंस में यूज हुए यूनिक कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। सबसे पहला काम क्या बोला गया है? एक एक काम करेंगे, चलो। सेंटेंस इनपुट कराना है, हाँ या ना? तो इनपुट क्या लिखोगे? शिखा देखो स्क्रीन पे, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? सबसे पहले क्या करना है? एंटर कराना है सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगेगा? लोअर लगा दे, क्योंकि भाई पूरा स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, सही रहेगा। और इसको स्टोर कर लो एक वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम क्या बेटा? सेंटेंस। अगला अगला पहला पॉइंट क्या है इसका, इस क्वेश्चन का? यूनिक वर्ड्स फाइंड करने हैं। तो यूनिक वर्ड्स तो तभी फाइंड कर पाएंगे जब सेंटेंस टुकड़ों में टूट जाए। सेंटेंस को क्या कर लो? स्प्लिट कर लो। तो यहाँ पे हम कमेंट भी लगाते जा रहे हैं हर एक बात के लिए। क्या है कमेंट? स्प्लिट सेंटेंस। कैसे करेंगे? सेंटेंस डॉट स्प्लिट, ठीक है ना। और इससे सेंटेंस के क्या निकल आएंगे? वर्ड्स निकल आएंगे। अब वर्ड्स निकल आए तो यूनिक वर्ड्स भी निकल ही आएंगे। अब यूनिक वर्ड्स निकालने का क्या तरीका है?
इसको किस में कन्वर्ट कर दो, सेट्स में। अभी अगर हम यहाँ पे केवल वर्ड्स को ही प्रिंट करके देखें तो हमको पता चल जाएगा क्या हुआ, हाँ या ना। सेव करके रन कराओ। सेंटेंस डालना है, हमने डाला आई लव पाइथन कोड, अलग अलग हो गया, सही है। यानी अभी ये लिस्ट बनी है, तो लिस्ट में तो डुप्लीकेट अलाउ होता है, लेकिन हम अगर इसको सेट्स में कन्वर्ट कर दे तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता, यानी यूनिक निकल आएगा। तो यूनिक वर्ड्स निकालने कैसे निकलेगा, बताओ क्या लिखेंगे। सेट लगाया और सेट में किसको पास कर दो, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या निकल रहे हैं, यूनिक वर्ड्स, सही है। मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि जब बहुत ज्यादा बड़ा लंबा वेरिएबल नाम लेना हो तो बीच में क्या डाल दो, एक अंडरस्कोर, याद बताया था ना। नहीं डालोगे तो इतना लंबा वेरिएबल अलाउ नहीं होता। डुप्लीकेट वर्ड्स अलग फाइंड करने हैं, अब कैसे निकलेगा, फाइंड फंक्शन आएगी, डुप्लीकेट वर्ड्स निकाल ले तो कैसे, सेट को प्रिंट कर दो, सेट को प्रिंट कर दो, डुप्लीकेट वर्ड्स पता चल जाएंगे। तो एक वेरिएबल ले लिया किस नाम से, डुप्लीकेट नाम से ही, और हमने सेट को असाइन कर दिया। अब अगर डुप्लीकेट को प्रिंट करो तो नहीं पता चल जाएगा, ऑर्डर मिसमैच होगा, अरे हाँ ना। पाइथन, आई लव पाइथन सेट, हाँ ये मतलब प्रिंट, मतलब ये बोल रहा है कि हाँ सेट ही है, समझ रहे हो। मतलब बेटा ये जो एक्स्ट्रा सेट लगाया, ये सेट नहीं लगाया, हम लोगों ने खाली सेट बना करके डुप्लीकेट वेरिएबल को दे दिया, ऐसे समझो। अब हमें डुप्लीकेट वर्ड्स निकालने हैं ना, यूनिक तो निकाल लिए, डुप्लीकेट कौन से ये भी तो निकालो। अब डुप्लीकेट निकाल के रखेंगे कहे में, तो एक खाली सेट ले लिया, ठीक है। अब खाली सेट में करोगे क्या, तुम्हारे पास वर्ड्स में है सारा कुछ, हमने यहां लिखा फॉर एक्स इन वर्ड्स, क्या लिखा, क्योंकि मतलब एक एक जो वर्ड था वो हम ला रहे हैं किसमें, एक्स में, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ एक्स डॉट काउंट वर्ड्स लिखो, इफ वर्ड्स डॉट काउंट ग्रेटर देन 1, मतलब समझे क्या, अगर भाई वर्ड्स की एक एक वैल्यू, जैसे वर्ड्स में जो कुछ गया था वो एक एक अक्षर हम लेके जा रहे हैं किसमें, एक्स में। अब हम काउंट कर रहे हैं कि वर्ड्स में काउंट करो, जो एक्स है मतलब जो शब्द है अगर वो एक से ज्यादा बार आया हो, यही तो मतलब हुआ, अगर वो एक से ज्यादा बार आया हो तो क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे किसमें, डुप्लीकेट वाले में। कैसे लिखेंगे, डुप्लीकेट डॉट ऐड, किसको ऐड करेंगे इसमें, एक्स को, समझ गए ना। अब यहाँ पे एक काम करो, तुम यहाँ प्रिंट कराओ इसको, डुप्लीकेट वर्ड्स को। तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट दे दे रहे हैं, डुप्लीकेट वर्ड्स, और प्रिंट करेंगे किसको, किस वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ेगा, डुप्लीकेट वाले को, समझ में आया। अब सेव करो, रन कराओ जरा, पाइथन पाइथन आई लव पाइथन, डुप्लीकेट वर्ड्स क्या आगे सर में सही जा रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या था इस पार्ट का अगला क्वेश्चन, यूनिक वर्ड्स हैं कितने, है ना। क्या करना चाहिए, टोटल निकालने यूनिक वर्ड्स, तो यूनिक वर्ड्स निकालने के लिए प्रिंट में काउंट करने, यानी गिनती करनी है। अब की बार गिनती करने के लिए कौन सा फंक्शन, एलियन, याद है, एलियन फंक्शन क्या करता है, हाँ क्या करेंगे, लेंथ निकालनी है, किसकी लेंथ निकालनी है, यूनिक तो हम लोग ऊपर निकाल ही चुके थे, ये इसकी लेंथ निकाल लो, पता चल जाएगा, अरे हाँ या ना। तो एलियन ऑफ बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, अगला पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां तक तो समझ में आया ना। कोई पॉइंट ऐसा जो कंफ्यूज हुआ हो दिव्यांशी, नहीं, फाइंड करना है वॉवल्स, वॉवल्स पहले ले तो लो तब तो चेक करेंगे, तो ले लेते हैं वॉवल्स, वॉवल्स इक्वल टू ए
भाई हमें भी तो अपने आई set में रखने पड़ेंगे ना। AIOU। ठीक है, अब क्या करो, क्या करना है, कॉमन वॉवल निकालना है। कैसे निकालो कॉमन वॉवल, बताओ। कॉमन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन से, याद आया। तो पहले एक काम ये करो कि जो तुमने सेंटेंस एंटर कराया है उस सेंटेंस को सेट में कन्वर्ट करो। सेंटेंस को क्या करो, सेट में कन्वर्ट करो। और तुम्हारा जो सेट है, सेंटेंस से जो सेट बना है, उस सेट को वॉवल्स के साथ कंपेयर करो। समझ में आई मेरी बात क्या। भाई हमें वॉवल्स ही तो फाइंड करने हैं, और वॉवल्स किस में फाइंड करने हैं, अपने सेंटेंस में। बात को फील लेना, किस में निकालना है वॉवल, जो सेंटेंस डाला गया उसमें। और कैसे निकालेंगे, भाई जो हमारे पास वॉवल्स है और जो हमारे पास सेंटेंस है, दोनों का क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन। जो चीजें मैच हो रही होंगी, बस वही हमारा क्या हो गया, वॉवल्स हो गया। अब ये काम कैसे होगा, तो पहले करो ये कि तुम्हारे पास जो सेंटेंस नाम का वेरिएबल है जिसमें कि तुमने सेंटेंस डाल दिया है, उसको तुम कन्वर्ट करो किसमें, सेट्स में। सही है ना। और अगर देखा जाए सेंटेंस ये जो बना, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बन गया, ये हो गया हमारे पास। अब हम कॉमन वॉवल निकालने जा रहे हैं, तो एक वेरिएबल ले लो किस नाम का, कॉमन वॉवल। अब क्या करो, वॉवल्स का इंटरसेक्शन निकालो किसके साथ, सेंटेंस कैरेक्टर्स के साथ। कैसे लिखोगे, वॉवल्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे किसके साथ निकालेंगे, सेंटेंस कैर्स के साथ। समझ में आया। अब क्या करना है, वॉवल जो यूज हुए उनको प्रिंट कर देते हैं कि कौन कौन से वॉवल इसमें से यूज हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे सेंटेंस में हमने कौन कौन से वॉवल यूज करे हैं, ए ई आई ओ यू में से कितनी चीजें मेरे सेंटेंस में आई हैं, तो वॉवल्स यूज्ड प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करा जाए, बोलो भाई, कॉमन वॉवल को। वेरिएबल का नाम यही है ना, समझ आया। अगला क्या था, Sentence में use हुए unique characters print यूनिक कैरेक्टर्स का मतलब अलग अलग एक एक अक्षर है ना। कि पी आया है, मतलब एबीसीडी में से कौन कौन से शब्द यूज हुए हैं। यूनिक कैरेक्टर का मतलब यही तो हो गया कि जो हम सेंटेंस डाल रहे हैं उसमें एबीसीडी के कितने अक्षर आ रहे हैं। इसका ट्रिक है यार, इस ट्रिक को याद रखना। क्या प्रिंट करेंगे, यूनिक कैरेक्टर। इसके लिए तुमको करना यह है कि तुम पहले सेंटेंस में रिप्लेस फंक्शन लगाओ। कौन सा लगाओगे, रिप्लेस फंक्शन। ठीक है, जितने तुमने स्पेस दिए होंगे उनको बिना स्पेस में कन्वर्ट कर लो। समझ गए, मतलब करना क्या, रिप्लेस क्या करता है, ओल्ड स्ट्रिंग कॉमन न्यू स्ट्रिंग, यही तो मांगता है ना। ओल्ड स्ट्रिंग दो और न्यू स्ट्रिंग दो, तो ओल्ड स्ट्रिंग में दे दो स्पेस, और न्यू स्ट्रिंग में क्या करो, वो स्पेस को क्या कर दो, खत्म कर दो। अच्छा एक चीज और है, तो स्पेस, सोचो यार, खुद सोचो, प्रैक्टिकल बात। हमने क्या करा, स्पेस पूरा खत्म कर दिया, है ना। अब जो तुम डाल रहे हो पाइथन, आई लव पाइथन, तो सब स्पेस खत्म है, सब एक ही शब्द बन गया पूरा, पाइथन आई लव पाइथन, नो स्पेस। अब अगर हम चलो एक ही शब्द बन गया, उसमें अप्लाई कर दो सेट। अब उसमें रेजर सेट अप्लाई करोगे, डुप्लीकेसी हटा देगा वो। नहीं समझे, तो यार नहीं समझ में आया, बताओ से क्या बताया हमने, क्या समझाया बताओ, कौन बताएगा। हाँ स्पेस हटा दिया, मतलब जो हम डाल रहे हैं पाइथन आई लव पाइथन, उसमें बीच में स्पेस भी तो डाल रहे हो, सोचो। अब वो स्पेस एक पल को खत्म हो गया। अब जैसे मेरा नाम है अंकित गुप्ता, बीच में से स्पेस खत्म हो गया, तो अंकित गुप्ता एक साथ ही तो लिखा रहा। अब उसमें हमने सेट अप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, अंकित गुप्ता में से जो यूनिक चीजें हैं बस वही तो निकल आएंगी। बस नहीं, पिक्चर क्या बनी, जैसे लिखा गया था अंकित गुप्ता, है ना। रिप्लेस से क्या करा, स्पेस को खत्म किया। अब स्पेस को खत्म किया तो ये बन गया ऐसा, और इसमें अप्लाई कर दिया सेट, वेरी गुड। और सेट अप्लाई करा तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट अपने आप हट जाएगा। और डुप्लीकेट हटने का मतलब क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, के भी आ जाएगा, आई भी आएगा, टी भी आएगा, जी आएगा, यू आएगा,
पी आ जाएगा, टी और ए नहीं आएगा। समझ आया अब रक्षिता? अभी क्लियर? टी ए पहले भी आ चुका है ना, यानी इसको किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए आयुष? सेट में। ठीक है, हाँ भाई। और इसको हम होल्ड करा लें एक वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम क्या है? यूनिक कैरेक्टर्स। अब प्रिंट करा दें यूनिक कैरेक्टर्स को। स्लैशन में क्यों लगा रहा हूं, बताया था ना मैंने, स्लैशन न्यू लाइन के लिए। हाँ, कोई दिक्कत है यहां तक? प्रिंट करो किसको? ठीक है, सेव करें हम। चलो, सेंटेंस एंटर करना है, डाला मैंने, पाइथन इज इजी एंड पाइथन इज। सर ये भी तो डाल दीजिए, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अरे यार, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, दिमाग तुम कहां से कहां पहुंच जाते हैं? हाँ भाई, इसमें यूनिक वर्ड्स नहीं प्रिंट हो रहे हैं, करा नहीं था यूनिक वर्ड्स को प्रिंट। क्या क्या प्रिंट करना था बताओ। अच्छा, यूनिक वर्ड्स भी तो प्रिंट करने थे, नहीं किया है क्या? फाइंड कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, फाइंड किया। प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट कर सकते और प्रिंट करने में क्या होगा? हैं। यूनिक वर्ड्स को प्रिंट, अब भाई अगर पूछा गया तो हमें बताना तो पड़ेगा ही ना। यूनिक वर्ड्स, क्या लिखा था? सेंटेंस क्या बनाया था? पाइथन इज इजी एंड क्या आया? यूनिक वर्ड्स क्या क्या है? पावरफुल, इजी, है ना? इजी भी है, पाइथन भी, एंड भी है, तो ये यूनिक शब्द है। डुप्लीकेट क्या क्या हो रहा है? पाइथन और इज। टोटल यूनिक शब्द कितने हैं? वॉवल कितने यूज हुए हैं? 5 यूज हुए हैं। और यूनिक कैरेक्टर्स, समझ गए ना? ये क्वेश्चन अच्छा था। स्ट्रिंग भी पूरी हम लोगों ने यूज कर डाली और सेट्स भी। क्लास के पहले भैया होमवर्क करके चलना पड़ता है हमको भी। शिखा, नहीं समझ आया क्या? नहीं समझ आया क्या? अच्छा, होता है। ये मैं प्रोग्राम सारे दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, हम दे देंगे। वैसे आ रहा है तुम लोग का एक टास्क है, दे, ये खुद से करोगे। क्या हो गया? एक टास्क करना है खुद से। सेंटेंस है, पाइथन, जावा, पाइथन, पीएचपी, जावा, सी। ये क्या है? सेंटेंस है, लिख लो पहले, पहले ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में करना क्या क्या है? सपोज दिस इज ए सेंटेंस ठीक है, और टास्क ये है, पहला यूनिक वर्ड्स निकालने हैं, ठीक है, फिर डुप्लीकेट वर्ड्स भी निकालने हैं, फिर लॉन्गेस्ट वर्ड भी पता करना है, फिर स्मॉलेस्ट वर्ड भी पता करना है, और टोटल कैरेक्टर्स भी पता करने हैं, और बोलो भाई, यूनिक कैरेक्टर्स भी पता करने हैं, और वर्ड स्टार्टिंग विथ, उन्नत करे लिखते चलाएंगे वरना। ठीक, लो बता दे रहा हूं क्या क्या यूज होगा, क्या क्या तुम लोग को चीजें यूज करनी पड़ेंगी। कॉन्सेप्ट टू यूज, वरना तुम्हें लूप आता है, वाइल, डू वाइल, वाइल और फॉर अच्छे से आता है। थोड़े से मतलब रिवीजन करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है।
कल रिवीजन करके आओगे, ठीक? कल तुम बताओगे इन लोगों को, ठीक है? 4 लोग हैं ना तुम लोग? सर कहते 4 लोग हैं ना दीक्षिता? 4-5 कितने लोग हो? हाँ, तुम्हारे बैच में 5 लोग हैं ना, ठीक है? कल तुम्हारा काम है, कल उन्नत को पकड़ोगे तुम लोग, ठीक है? बताया स्ट्रिंग सेट लूप कंडीशन। देखो वैसे लूप तो हमने काफी हद तक बता ही दिया है यार। एक काम करो ना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। लूप का हम लेक्चर दे देंगे तो कर लोगे, घर पे पढ़ लोगे कुछ से? हाँ, तो सब लोग कर ही लेते हो तुम लोग। एक लेक्चर दे रहे हैं, घर से पढ़ लेना वाइल लूप, ठीक है? और अच्छे से आ जाएगा। बाकी हमने बेसिक चीज तो बता ही दी है, लॉजिक। किस लिए पढ़ा लें तो? क्वेश्चन नोट हुआ? ये खुद से करना है आप लोगों को। देखो मेरे साथ एक उसूल है, अगर हमारा पढ़ाने का मन नहीं है तो कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता, और अगर हमारा पढ़ाने का मन है तो भी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे एक लास्ट, ठीक है? क्वेश्चन ये है, मैंने भेज दिया ग्रुप पे भी पहुंच जाएगा। सुनो, कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा फिल्टरिंग प्लस सेपरेटिंग एलिमेंट्स इनटू। क्वेश्चन का मतलब समझाना, क्या मतलब समझ आ रहा है? क्या मतलब समझ आ रहा है? कमेंट कैसे बनाते हैं? 3 बार यहाँ और 3 बार नीचे, ठीक है? कमेंट हो गया। क्या करना है इसमें? फिल्टर भी करना है और सेपरेट भी करना है मल्टीपल रिजल्टेंट सेट में। देखो कहने का मतलब क्या है, भैया शांत हो जाओ। ए बराबर एक सेट ले लो, 1 2 3 4 5 और 6, बस समझ आई? बी बराबर फिर ले लो 4 5 6 7 8 और 9। कॉमन इसमें क्वेश्चन ये है, कॉमन एलिमेंट्स एक सेट में रखो, कॉमन एलिमेंट्स एक सेट में रखो, सिर्फ ए के यूनिक एलिमेंट्स एक सेट में। मतलब जो ए में यूनिक है ऐसे एलिमेंट सिर्फ अलग सेट में कर दो। और क्या करना है? सेम एज इट इज बी का भी निकालो, सिर्फ बी के यूनिक एलिमेंट एक सेट में, और इवन नंबर्स अलग करो और ऑड नंबर्स अलग करो। ये क्वेश्चन अभी हम करा रहे थे। देखो पढ़ा तो सबको ही देता है, सिंपल सी बात है, सीधे सीधे फंक्शन पढ़ा दिया, काम खत्म हो गया। ये प्रोडक्ट्स कोई नहीं कराता, जो मैं प्रोडक्ट ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ ना। कई बार पता है क्या होता है, मैक्सिमम केस में तुम बच्चों से पूछ लो, जो टॉपिक पढ़े हैं उससे पूछ लो उसका रियल लाइफ में यूज क्या है, तो मैक्सिमम लोग ये भी जवाब नहीं दे पाते। किसी से पूछो सेट्स पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, क्या रीजन है सेट का, स्ट्रिंग पढ़ी क्यों पढ़ी है, जवाब ही नहीं उनके पास। अब तुम्हें कम से कम रियल लाइफ यूज तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है स्ट्रिंग से या क्या हो रहा है सेट से। समझ गया? क्वेश्चन करना है ये, हो जाएगा। अभी 4-5 मिनट बचे हैं, मैं बता रहा हूँ। ये फटाफट से एलिमेंट तो बना ही लिए हम लोगों ने ना, तो उसको यहीं से उठा लेते हैं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन पढ़ो, कॉमन एलिमेंट एक सेट में। तो कॉमन एलिमेंट एक सेट में निकाल लो, तो एक वेरिएबल ले लो, किस नाम से? कॉमन। और क्या लिखोगे? ए डॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी। निकल है ना कॉमन एलिमेंट। फिर अगला अगर बी वाले निकालने तो क्या करोगे? नहीं, कॉमन एलिमेंट निकालो पहले कॉमन एलिमेंट निकालो जो कॉमन है। अब क्या करना है? केवल ए के निकालने थे और सिर्फ ए के और केवल बी के। तो कैसे करोगे? ए का डिफरेंस निकालो किसके साथ?
बी के साथ, समझ में आया? Yes, sir. तो ये क्या हुआ, इससे हमें क्या मिलेगा, ओनली ए, है ना? और अगर उल्टा कर दें ओनली बी निकालना हो तो क्या करेंगे? वेरी गुड, बी का डिफरेंस ए के साथ। चलो फिर अगला क्या करना है, यूनियन निकालना था शायद ना, ए के यूनिक एलिमेंट एक सेट में चाहिए, और तो इनका अगर हम यूनियन निकाल दें, जैसे ये वाला हम लोगों ने यहाँ क्या करा, कॉमन एलिमेंट निकाले, है ना? और यहां हम लोगों ने क्या करा, ओनली ए एलिमेंट्स, और यहां हम लोगों ने क्या करा, ओनली बी एलिमेंट्स। समझ गए ना? अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अगर यूनियन निकालना हो कि ए और बी का यूनियन आ जाए, तो क्या करो, ए का यूनियन पता लगा दो बी के साथ। नहीं समझ में आया? इससे क्या होगा, ऑल वैल्यूज आ जाएंगी। समझ गए? अब क्या करना था, इवन नंबर निकालना है, ठीक है? तो और क्या निकालना है, ऑड नंबर भी निकालना है। तो एक काम करो, इवन के लिए एक खाली सेट ले लो और ऑड के लिए अलग खाली सेट ले लो। तो इवन नाम का वेरिएबल ले लिया और इसको असाइन कर दिया एक खाली सेट, ठीक है? फिर क्या करेंगे, ऑड नाम का भी एक वेरिएबल ले लो, उसको भी असाइन कर दो एक खाली सेट, क्योंकि इसी में तो एलिमेंट रखे जाएंगे। फिर आगे क्या करना है, इवन और ऑड वाले हो गया, क्या करना है इसमें, तो बस वैल्यू लिखनी है, तो लूप चलाते, फॉर आई इन, सारी वैल्यू किसके पास है, ऑल वैल्यूज के पास। तो ऑल वैल्यूज से एक एक करके सारी वैल्यू आती जाएंगी। अब चेक करेंगे, इफ आई मॉडुलस 2 अगर 0 देगा तो इवन वाले में ऐड होगा आई, वरना क्या होगा, किसमें ऑड, ऑड वाले में ऐड हो जाएगा आई। ये सब नया, आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 का मतलब जो नंबर आया वो अगर 2 से डिविजिबिलिटी भी रिमाइंडर 0 दे दे तो इवन हो गया, वरना ऑड हो गया। थोड़ी सी शायद तुम लोगों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि तुम लोगों ने लूप नहीं पढ़ा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आई बात की नहीं? बाउंस तो नहीं हुआ? प्रिंट, अब क्या करें, सारे एलिमेंट प्रिंट कर दें। पहले क्या प्रिंट होंगे, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन को प्रिंट कर दो, कॉमन नाम से तो वेरिएबल लिया था ना शायद। फिर ओनली ए, किसको प्रिंट करना है, ओनली ए को। तो कौन सा वेरिएबल है, ओनली ए। फिर ओनली बी, किसको प्रिंट करेंगे, फिर अगला इवन नंबर्स, यूनियन पूछा नहीं गया था इसलिए इसको हम लोग नहीं प्रिंट करेंगे, बाकी अगर पूछा गया होता तो कर देते हैं। क्वेश्चन में हमेशा हमको उतना आंसर देना है जितना हमसे पूछा जाए, बल्कि वो जरूर हो सकता है कि बाकी जो, अच्छा उनको भी पता है, अगर आप सी के बारे में पूछ रहे हो तो बी के बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। कॉमन एलिमेंट आ गया, ओनली आ गया, ओनली बी आ गया, इवन नंबर आ गया, और समझ में आया? कोई दिक्कत? तो बस सेट्स खत्म, स्ट्रिंग खत्म और सेट्स भी खत्म। तुम लोगों का टास्क क्या है, तुमको बता दिया गया है, तुमको कल पूरी करनी सेट्स की प्रैक्टिस। मेरी कॉपी को उठा लो, उसमें जितने फंक्शन है पूरा एक बार रिकॉल करो, पढ़ लो, प्रैक्टिस भले ही ना करो, ठीक है? तो तुम्हें ये हो जाएगा सर ने पढ़ाया है, ठीक है? और ये जो प्रोजेक्ट दिए प्रोजेक्ट बनाओ सारे, फिर हम लोग परसों शुरू करेंगे लिस्ट, ठीक कर देंगे।